आप सोचिए, अगर मुड़ के देखिए तो इतिहास को किस तरह आप देखेंगे कि एक ऐसा वक्त था 2002 के बाद कि वाजपेयी जी ने मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटवाने का मन बना लिया था। और उस वक्त उन्होंने बाल ठाकरे की मदद ली थी और बाल ठाकरे जी ने इंटरवीन किया था वाजपेयी जी के साथ कि नहीं, ये मत करिएगा। इसके मतलब लिखने वालों ने इसकी कई चीजें लिखी। तो आप उसी चीज को देखिए कि वो वक्त जब बदला तो शिवसेना को तोड़ने के पीछे कितनी ताकत लगाई गई। और ये क्यों लगाई गई? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस मुक्त या ऑपोजिशन मुक्त भारत नहीं चाहिए, हिंदुत्व के भी ठेकेदारी एक ही पार्टी के पास होनी चाहिए। और उस चीज को लेकर के बड़ी चीजें हुई। पुरी के मंदिर में जो चेंजेस करने चाह रहे थे उसके बाहर डेवलपमेंट के लिए, वो मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से इनडायरेक्टली कहिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा गवर्नमेंट की बात को बरकरार रखा कि नहीं, ये चेंजेस कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी भी इसके खिलाफ आ गई थी कि नहीं नहीं, इसको मत टच करिए। और मूलतः उसके पीछे बातें ये सब थी। अब अगर हम अपनी इस यात्रा पर आते हैं तो इसका एक और असर मैं आपको आज का बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में गौरव यात्रा 100 निकालेगी। हर एक गली, हर एक कस्बे और वो यात्राएं निकालेगी। अब कहीं ना कहीं इस यात्रा का वहाँ भी असर हो रहा है, यहाँ भी असर हो रहा है। तो अगर उनको ये इतनी सारी यात्राएं निकालनी पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो यात्रा निकली, कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्क हो रहा है, जहां गांव से गांव तक लोग जा रहे हैं, और ये वाकई सही बात है, ये पहली बार इस लेवल से हो रहा है बहुत वक्त के बाद। वरना आर्मचेयर पार्टी काफी हद तक कांग्रेस भी हो गई थी। नीचे के स्तर पे आपने लीडर्स पे छोड़ दिया था और ये ध्यान नहीं रखा था कि जो जिस तरीके से ग्रास रूट पे कनेक्ट प्रोग्राम होता था, उस चीज को बिल्कुल खत्म हो गया था। और उस तरीके से ये बात बता रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, उनके पास इस वक्त अगर आप मान के चलें कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं और स्टेट में उनकी सरकार है तो वो भी सब है। तो ग्राउंड रिपोर्ट्स किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होगी उनके पास इस चीज की, इंटेलिजेंस की, और खास तौर से उनका ध्यान भी, क्योंकि गुजरात को जीतना उनके लिए उनकी नाक का सवाल है। अगर गुजरात इस साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से हारती, मैं तो हार नहीं, मैं कहता हूं कि अगर आपकी जो सीटें हैं और कम हो जाती हैं, और कम हो जाती हैं, 99 थी आपकी लास्ट टाइम, तो आपके लिए 2024 जो है बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी। आप, ये नाक का सवाल है। और जितना मैं मोदी जी को जानता हूं, साम नाम दंड भेद कोई भी चीज वो बाकी नहीं रखेंगे गुजरात को हासिल करने के लिए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि गुजरात जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी तो जीतेगी और हारेगी तो भी जीतेगी, क्योंकि वो हर तरीके का इस्तेमाल होगा गुजरात को अपने पास रखने के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर उतर रहे हैं 2-2 दिन, पिछली बार 2 दिन, अब की बार 3 दिन, अगर आप कुल हिसाब लगाइए तो पिछले 6 महीने में 90,000 करोड़ के अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट जो वो खुद बता रही है, पीआईबी के एस्टिमेट्स आप देख लो, 90,000 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट ऑब्लिक फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी हो चुकी है 6 महीने में। और अगर प्रधानमंत्री जी एक बार आते हैं महीने में, तो अमित शाह जी तो 4 बार आते हैं। तो इस लेवल पर आना और इस तरह की मूवमेंट, क्या प्रोपेलिंग फोर्स है, क्या चीज है
जो इनको प्रोपेल कर रही है इतना ज़्यादा इस तरफ ध्यान देने के लिए। ऑब्वियसली ये जो चीज़ है, इससे, ये यात्रा से जो राहुल गांधी ने ली है, उससे सब जगह मेरा ये मानना है, गुजरात में तो मैं देख ही रहा हूँ कि जो ग्रास रूट पे वर्कर है, जो जो डिस्पिरिटेड हो गया था या जो हिम्मत हार चुका था, उसमें नई जान आई है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रास रूट पे। इसीलिए आम आदमी, देखिए इसमें कई चीज आ जाते हैं, इंटरनल डायनामिक्स भी आ जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ये कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी आरएसएस की ही बी टीम है जो अपोजिशन स्पेस लेने के लिए खड़ी करी जा रही है। लेकिन उसके अंदर का डायनामिक्स ये भी है कि ए टीम का लीडर ये नहीं चाहेगा कि बी टीम का लीडर ए टीम का लीडर बने, तो ए टीम अब अपनी जगह नहीं देगा। तो उस वजह के अंदर कुछ और भी वमन चल रहे हैं, काफी खींचतान जो है अंदर है, और वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। आम आदमी, कांग्रेस के नेता पर अभी 2-3 दिन में, पिछले 2 दिन में हमला हुआ है, जो ट्राइबल बेल्ट पे काम कर रहा था, और 40-50 लोगों के हुजूम ने हमला किया। ये क्या बताता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही? कहीं ना कहीं कोई चीज, नर्वसनेस कहीं ना कहीं आ रही है, ऑर्डर सामने बढ़ रहे हैं, और ये यात्रा जो है वो उस चीज को आगे बढ़ा रही है। अभी भी और डायनामिक्स आएंगे, और आप देखेंगे बौखलाहट के और भी नमूने नजर आएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर फाइट जो है तगड़ी होगी। और पिछली बार कहा था कि 150 सीट, उनके नेताओं ने कहा था कि 150 सीट जीतेगी बीजेपी, 99 पे आ गए। अब इस बार कह रहे हैं 144 तो पक्की है। तो अब देखते हैं। बड़ी आवाज, अभी आज का जो इशू यहाँ रेज हुआ है कि भाई आम आदमी पार्टी के एक स्टेट के लीडर ने प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ओछे शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसको बड़ा इशू बनाया जा रहा है। लेकिन साथ में ये राजनीति शुरू किसने की थी? किसने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को, जो एक मुख्यमंत्री हैं, उनको बीजेपी के स्टेट के लीडर ने महाठग पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा। तो कहने का मतलब है कि जब आप स्तर नीचे ले जाते हैं तो फिर वो नीचे चलता ही चला जाता है। और मोदी जी जो अब लाए हैं, जो ये आप देख रहे हैं, अब ये इन्होंने एक नया, जिसे कहते हैं ना, पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जो आने वाली हर सरकार अब इसे इस्तेमाल करेगी, और स्तर वही जाएगा, नीचे होता ही चला जाएगा। वैल्यू सिस्टम्स अब ये रिस्टोर नहीं होंगी, कोई भी सरकार आ जाए। लिहाजा आज की स्थिति में जो वो यात्रा नॉट ओनली ऑपोजिशन को यूनाइट करने के लिए नेशनल लेवल पर फोर्स कर रही है, एक पेस फोर्स कर रही है, और उसके सामने बीजेपी को भी गुजरात के अंदर अपने स्ट्रैटेजीज को रिवाइज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ये चीजें जो हैं वो जमीन पर दिखाई दे रही, मेरा ये कहना। जी, जमीन पर दिखाई दे रही है, और अब आने वाले समय में हो सकता है कि गुजरात में ही हम प्रधानमंत्री मोदी